सबसे पहले हम बता दें कि हम अभी तक क्या क्या बता चुके हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता चुके हैं कि कभी भी अगर हम लोग का ए डॉट बी दे रखा है तो अपने को मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिखना है, हाँ या ना? अच्छा, जिसमें कि हम आपको एंगल ये सब बात बता चुके हैं। दूसरी बात हम ये बता चुके हैं कि अगर मॉड ए वेक्टर और ए वेक्टर अगर दिया हुआ हो, ए डॉट ए दिया हुआ हो, डॉट और क्रॉस दोनों अलग अलग चीज़ है। पहले डॉट को अच्छे से समझ के क्वेश्चन बना लेंगे, फिर क्रॉस पे चलेंगे, ठीक है। तो अगर अपने को ए डॉट ए दे रखा है तो यह मॉड ए का होल स्क्वायर है ना। पिछले क्लास में जो पढ़े थे जल्दी जल्दी एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आपको सबसे खास बात बताए थे, है ना, इसको तो वीडियो भी डाल दिए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, ये आप याद रखिएगा। मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब बच्चा सोचेगा कि सर ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो समझ में आता है, ये कॉस थीटा कहाँ से टंग गया? तो वेक्टर के वजह से, ठीक है। ये सब बात आपको पता है, होना भी चाहिए। इसके अलावा अगर नहीं पता है तो बहुत दुख की बात है, ठीक। अच्छा, ये सब बात पता होने के बाद और बताइए क्या क्या बताए थे, क्वेश्चन कराए थे। दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना हो, है ना, तो अगर दो वेक्टर अपने असली अवतार में रहेगा तो ये भी हम आपको बता दिए थे, है ना। तो ऐसे ये बच्चों a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ये बता चुके हैं। इससे पहले सवाल आप बनाए होंगे, दो वेक्टर जब पैरेलल होगा तो ये a1 अपॉन b1, है ना, इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। अच्छा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये बात मत भूलिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। तो अगर उन दोनों का परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि सर cos 90, है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल अगर 90 है तो लगेगा cos 90, और cos 90 कितना होता है? 0 होता है, जिसके चलते मॉड ए कुछ भी, मॉड बी कुछ भी, मॉड ए और मॉड बी का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। 0 से मल्टीप्लाई होने के बावजूद पूरा चीज 0 हो गया, है ना। उसके बाद सर अगर दोनों वेक्टर अपने असली रूप में रहेगा, असली अवतार में रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे? तब बच्चों आपको पता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू आपका 0 होगा। ये भी हम आपको बता चुके हैं, दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट। एंगल निकालना हो तो आप एंगल निकालना हो तो ओके सर, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, हाँ ना, इस बात बता चुके हैं। अब आगे फॉर्मूला के नाम, ये सब फॉर्मूला है, फॉर्मूला के नाम पे आपको इतना पता होना चाहिए ताकि अब हम लोग और ज्यादा इस पे क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो लिख लीजिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का काम कर लेते हैं, है ना। आइए आपको हम बोर्ड का भी प्रीवियस ईयर ये वगैरह करा देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह का भी करा देंगे, दिखा देंगे, ठीक है। अब ये बात सब तो बहुत इजी है। पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे कि वेक्टर उसका मॉड ए का दे दिए थे, बी का दे दिए थे, बोले थे एंगल बताओ कितना, है ना। डॉट प्रोडक्ट बता दिए थे, ये सब बता चुके हैं, है ना। अच्छा, कभी कभी डॉट प्रोडक्ट ना लिख करके स्केलर प्रोडक्ट भी लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों तो सेम ही चीज है। डॉट और स्केलर नाम का फर्क है, बस अलग अलग, है ना। एंगल वाला हो गया है। अगला आइए, ये एक क्वेश्चन लिखिए, बनाना है आपको। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, if a vector is equal to if a vector is equal to, जल्दी जल्दी करना है बच्चों, आप बात करके टाइम अपना बर्बाद मत कीजिएगा, पढ़ लीजिए फिर बात कर लेंगे हम लोग, है ना। और फिर दूसरा बी वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, है ना। कहता है शो डेट वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी, यही ना।
आर ऑर्थोगोनल, है ना, आर बना लिए, वेरी गुड। आर एस वाल का है प्यारा सा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इसीलिए हम दे रहे हैं क्योंकि ये सीबीएसई पूछता है इस प्रकार का, है ना, हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर भी आपको जरा मेरे को बना लिए, फिर आ जाता है बच्चों, तो क्यों ना बना लें इसको जल्दी जल्दी, एकदम जस्ट कलम चलते रहेगा, कलम ही नहीं रुकेगा। ये सब ऐसा चैप्टर कि आपका कलम ही नहीं रुकेगा, कलम एकदम सुपर फास्ट स्पीड में मोड में चलता रहेगा। बना लिए, परपेंडिकुलर है बस दिखा देना है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, बस। तो सबसे पहली बात ना, हम इसको एक वेक्टर मान लेते हैं सी वेक्टर, और इसको मान लेते हैं एक डी वेक्टर। ए प्लस बी सी वेक्टर है। अच्छा, तो सी वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ करके निकाल लेंगे। ए वेक्टर देख लीजिए, आई वाला के साथ जुटेगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं 4i कैप, और ये वाला इसके साथ जुटेगा तो लिखते हैं 3j कैप, और ये वाला इसके साथ जुटेगा तो लिखते हैं माइनस का k कैप। ये अपना a प्लस बी वेक्टर निकल गया। अच्छा, दूसरा अब डी वेक्टर जो है वह a माइनस बी वेक्टर है, ये भी डायरेक्ट लगा लेते हैं, है ना, 1 माइनस का 2i कैप, राइट है। अच्छा, 2 और j कैप प्लस का -3 -2 माइनस का 5k कैप, ये अपना a प्लस बी वेक्टर और ये a माइनस बी वेक्टर। अब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आप ये लिख दीजिए कि वेक्टर c परपेंडिकुलर टू वेक्टर d। दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, है ना। अब डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो ये चीज अपने को चेक करना है, तो क्यों ना c डॉट d लगा देते हैं। तो c डॉट d में आप c के जगह पे 4 × 2 -2 समझिएगा, 4 × -2 प्लस 3 × 1 प्लस -1 × -5। देखिए -8 प्लस 3 और प्लस 5 बच्चों 0, हिंस a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर। समझ गए? ये डाउट था ना तुम्हारा, कैसे जान गए? चल बनाओ अगला, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम दे देते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब बच्चों, जी हाँ, इसके जगह पे लिख के दे देगा, मत घबराइएगा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी भी तो डिफरेंशियल में पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? नोट किया जाए जल्दी जल्दी बच्चों, नोट हो गया? अगला प्यारा सा प्रश्न लिखिए। लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा शो दैट two vectors, है ना, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड -4i कैप माइनस 6j कैप प्लस लेम्डा k कैप आर पहला नंबर पैरेलल।
बनाते बनाते अगर नहीं, लेकिन लिख लीजिएगा तो और अच्छी बात है। आदत डालिएगा, बट रफ में चलेगा बच्चों। रफ में तो हम आपको बताते हैं खास बात कि वेक्टर को लिखने का ये तरीका होता है। जैसे कभी भी अगर अपने को ए वेक्टर लिखा हुआ है ना, ऐसे करके देख लीजिए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। तो इसको शॉर्टकट में हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ए वेक्टर, है ना, 2, 3, 4। हाँ, इसको पढ़ेंगे अच्छा। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। नहीं समझे? माइनस में, जी हाँ बिल्कुल, ऐसे लिख देंगे बी वेक्टर, तो -1 है ना और 0, ऐसा कुछ। तो बी वेक्टर समझ गया ना, -4i कैप प्लस j कैप, खत्म, के वाला चीज है ही नहीं। अच्छा याद कीजिए बच्चों, परपेंडिकुलर के केस में क्या और पैरेलल के केस में क्या? जी हाँ बिल्कुल, परपेंडिकुलर में क्या और पैरेलल में क्या। जब भी आपका दो वेक्टर पैरेलल होगा तो कंडीशन बताएं, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, है ना। पैरेलल के केस में, है ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। पहली बात, परपेंडिकुलर के केस में a1 a2 गलत लिखे, गलत लिखे ना, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन b1। अगर कोई वेक्टर a है ना, तो ठीक है, मानने की बात है ना। अगर मान के चल लेते हमारा कोई a1 और a2 और a3 वेक्टर है ना, तो a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3, है ना। तो यहाँ पे बच्चों a1 अपॉन b1 प्लस a2 अपॉन a2 इंटू b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0 डाल दीजिए। बताइए लेमडा इज इक्वल टू यहाँ से क्या और यहाँ से क्या? यहाँ से 2 और यहाँ से -16। कोई दिक्कत बताएं? जल्दी जल्दी जाइए ना, मुद्दे पे आते हैं ना। जहां पे आपको डाउट होगा, जहां पे आपको रियली जरूरत होगा, वहां पे आ जाते। अब ये सब क्वेश्चन है तो अपना भाई जो थोड़ा मोड़ा है ना दिक्कत भी है तो ये सब निकल जाएगा। कैलकुलेशन हम करते हैं बच्चों, -26 एक बच्चा बोल रहा है। आइए एक बार कर ही लेते हैं। a1 के जगह पे भैया लिखना है अपने को, है ना, 2 मल्टीप्लाई -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -6 -1 मल्टीप्लाई लेमडा इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस का 8 माइनस का 18 और माइनस का लेमडा इज इक्वल टू 0। तो माइनस लेमडा इज इक्वल टू बच्चों 26, है ना। तो लेमडा इज इक्वल टू -26 इज योर आंसर, है ना। चलिए फटाफट अगला। Two vectors ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको बनाना चाहिए। टू वेक्टर्स, बात नहीं, सॉरी, द वेक्टर्स नॉट टू वेक्टर, द वेक्टर्स। ए वेक्टर बच्चों आपको दे रखा है 3i कैप प्लस xj कैप माइनस k कैप, ठीक है। एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो? आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। जी हाँ,
म्यूचुअल फ्रेंड जैसा ही चीज है ना, म्यूचुअल परपेंडिकुलर बच्चों। और गिवन दैट, और भी बात है आपके पास, गिवन दैट मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन को अगर आप पहले समझना चाहो तो भाई दो वेक्टर आपको दे दिया, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, और बोलिए कि भैया दोनों परपेंडिकुलर है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी हाँ। भाई है ही नहीं, छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक, लगा देते हैं कहीं पे। चलिए वाई के कैप 2 1 और y 3x और -1। अब ये दोनों वेक्टर है, देखो बच्चों, ये रेड वाला a वेक्टर है और ये वाला b वेक्टर है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिख करके आपको कंफ्यूज किया है ना, ऐसे ही बोल गया ये। अब अगर ये ब्लैक पे ये परपेंडिकुलर है तो ये भी इस पे होगा ना, समझ गए कि नहीं? वही बात, इसको ऐसे ही बेवकूफ, मतलब जस्ट आपको ट्राई कीजिए, कम से कम 2 मिनट तो देंगे, अपना अपना एक्स निकले सबका, कमेंट नहीं करना है, बोलना है। कॉपी देखेंगे आज, बाबा कॉपी देखेगा सबका। अच्छा देखिए, हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको मान के चलिए दे रखा है क्या चीज, दो वेक्टर है ना, जी हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर दिया है। अब हम अपना पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं, कैसे सोचना है वेक्टर के क्वेश्चन को। पहला बात कि सर दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दिमाग में चमकना चाहिए। दूसरा बात कि सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये चमकना चाहिए, है ना। तो परपेंडिकुलर अगर होगा सर तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब कि A डॉट B इज इक्वल टू 0। इसको देखते ही दुनिया वाला लिखेगा चिल्ला चिल्ला। और दूसरी बात सर, मैग्नीट्यूड ऑफ A बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ B होगा, इसका मतलब क्या, दोनों का मॉड बराबर सर, तो आइए ना अंडर रूट लिख लीजिए, है ना, 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर। ओके सॉरी, बिल्कुल आप बचा लिए समय पे। हाँ जी, तो अब ना अपना ये चीज बना बोलोगे, ठीक है, साइड रखते हैं, यही सब माइंड मैप है जो कर करके साइड रखते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि a डॉट बी दिया है सर, तो इसका मतलब 3 × 2 प्लस x × 1 माइनस 1 × y इज इक्वल टू 0 होगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 किए, समझे कि नहीं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 किए। तो यहाँ से जरा देख लेते हैं कि बच्चों की यहाँ पे अपना आ गया 6 प्लस का x माइनस का y इज इक्वल टू 0। एक्स वाई में एक इक्वेशन मिला, ओवरऑल x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 6, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बोलो करेक्ट है? अच्छा, अंडर रूट से अंडर रूट खत्म कर देते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर पे आ गया अपना 4 प्लस 1 प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है और वाई स्क्वायर भी है। इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में तो नहीं है, माइनस में तो नहीं है, लेकिन माइनस में तो ला सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो एक शानदार सा अलजेब्रिक फॉर्मूला बचपन वाला लग रहा है ना। जी हाँ, तो आपको यही दिमाग में क्लिक करना चाहिए। देखिए, एक्स स्क्वायर को रहने दिए, वाई स्क्वायर को बुला लिए, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला दिखे। और इधर कांस्टेंट तो आपका है ही है, 4 प्लस 1 प्लस, इस 1 से 1 को हटा दें पहली बात, तो 4 प्लस 9 बच्चों, केवल माइनस का 9। अब इसका क्या करोगे सर, तो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई का मल्टीप्लीकेशन है ना। तो x प्लस वाई के जगह पे तो पता नहीं, लेकिन x माइनस वाई के जगह पे तो यहां से -6 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा माइनस का 5, और इसके जगह पे बच्चों अपन लिख सकते हैं माइनस का कितना, 6 इज इक्वल टू माइनस का 5, इससे ये कैंसिल। तो फाइनली अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/6 दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब आपका काम, दोनों इक्वेशन को सॉल्व एंड गेट आंसर, सॉल्व एंड गेट
अप्रोच मिला तुमको समझे ना? बस ये टेक्निक यही समझ में आना चाहिए दिमाग में। बाकी कैलकुलेशन बच्चों अपना काम नहीं है। लिखिएगा अगला प्रश्न। मिटा दें? चलो अगला क्वेश्चन लिख लो। यूजिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यूजिंग है ना, डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हुए using dot product of vector show that टू I cap minus j cap plus k cap comma I cap minus 3j cap minus 5k cap and 3I cap minus 4j cap minus 4k cap form a right angle triangle, form a right angle triangle डॉट प्रोडक्ट के यूज से बनाइए बच्चों। हो गया? बहुत बढ़िया बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है। तो पहली बात ना हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको ए वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं ताकि बार बार 2I कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बोलने में कितना समय बर्बाद हो, है ना? तो डायरेक्ट बोल देंगे ए वेक्टर और इसको मान के चल लेते हैं दिस इज बी वेक्टर एंड इसको मान करके चल लेते हैं सी वेक्टर। कहता है ये तीनों बच्चों ऐसे मिल करके, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। एबीसी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर में मान लिए। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट एंगल ट्रायंगल से भी पहले समझना होगा तुमको कि यह ट्रायंगल का साइड है या नहीं। कैसे जानेंगे? यह तीनों साइड पहले हमको यह चेक करना होगा कि यह तीनों का तीनों जो साइड है ये ट्रायंगल का साइड है या नहीं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से सर दो चीजों को ए वेक्टर को और बी वेक्टर को जोड़ो सी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, तब बोल सकते हैं ओके एबीसी इज अ ट्रायंगल। तो पहले तो ट्रायंगल साबित कर ले, तब साबित करेंगे कि फिर ये कौन सा ट्रायंगल है। समझ रहे हो? अब ये मन में सोचो, इसको जोड़ने से 3 आया, इसको जोड़ने से -4 आया और इसको जोड़ने से -4 आया। यानी कि बच्चों ये हाईलाइट करके दिखाना होगा हियर, ये चीज आप मिस कर रहे थे। और याद रखिए क्वेश्चन का तरीका क्या है, नंबर देगा वो, एमसीक्यू नहीं है कि सिर्फ आंसर टिक करके आ जाओ, है ना? तो आपको पहले यहां दिखाना होगा कि भैया देखो
हियर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो आप समझ गए ओके सर। अगर ये हमारा ए वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ऐसे भेज रहे हो आप, और ये अगर हमारा बी वेक्टर है, तो ये सर पक्का सी वेक्टर ऐसे होगा। समझे कि नहीं समझे कि नहीं, बताइए बताइए। अब हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये ए है या ये बी है ये सी है, अभी एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। एग्जैक्टली पता अगर चल जाएगा तो भी हम आपको बताते हैं। तो यहां पे है बच्चों ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन को, तो ओके, इसका नामकरण कुछ भी कर दीजिए एबीसी। एबीसी इज अ ट्रायंगल। क्यों? बिकॉज इट्स फॉलो, लिखिए एबीसी इज अ ट्रायंगल बिकॉज इट्स फॉलो, वाह, फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना। जल्दी जल्दी ऐसे कुछ कुछ बातें हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए तो बच्चों ये हम आपको बस दिखा दें। अब तरीका नंबर 1, लेकिन क्वेश्चन वाला वो भी हाथ खड़ा कर लिया। तरीका नंबर 1 बच्चों, राइट एंगल में क्या, दो छोटे साइड का स्क्वायर का सम बड़े वाले साइड के स्क्वायर के इक्वल, है ना। अब यहां पे देखिए सर, लेकिन क्वेश्चन वाला बोल दिया डॉट प्रोडक्ट, वो मॉड लगा करके नहीं तो तरीका एक है कि इसका मॉड निकाले, इसका मॉड निकाले, इसका मॉड निकाले, दोनों जो छोटू है ना, दोनों छोटू को स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं और बड़े वाले के बराबर दिखाते तो हो गया राइट एंगल। लेकिन बोला नहीं भाई, डॉट प्रोडक्ट से बनाना है, राइट है, डॉट प्रोडक्ट से बनाना है। तो अब आपको ये सोचना है कि टोटल जो आपको है बच्चों ए वेक्टर है, तो ए डॉट बी भी हो सकता है, समझ रहे हैं, ए डॉट बी भी हो सकता है, बी डॉट सी भी हो सकता है, और कोई ए बी बी सी और ए सी या सी तो बराबर है। तो अब आपको चेक करना होगा कि क्या इन तीनों में से कोई जीरो है, ए बी है ना, ओके। तो ये आपको मनी मन चेक करना होगा और यहां पे लिखना होगा हेयर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अब ए डॉट बी जीरो है सर, ये देखना होगा ए और बी को मल्टीप्लाई करके, ऐसे लिख दें क्या, ए वेक्टर की जगह उसके, बी वेक्टर की जगह उसके। पहले यहां पे चेक ए डॉट बी, है ना। तो अब ए की जगह पे बताइए क्या लिख दें, 2i कैप माइनस ए कैप प्लस के कैप, और बी के जगह पे i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 5, राइट है। तो अब बच्चों 2 प्लस 3 माइनस 5, ओके सर, जीरो। यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, इसका मतलब सर फिगर गलत बनाए थे आप, दिस एंगल इज सर जीरो, एंगल बिटवीन ए एंड बी नॉट जीरो, 90। क्योंकि सर ए डॉट बी अगर जीरो है तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो करेक्ट फिगर कर लें इसको मिटा के, आइए करेक्ट फिगर कर लेते हैं, है ना। ए और बी परपेंडिकुलर है, तो सर दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, खरा है ना, परपेंडिकुलर। और बच्चों ये हो गया आपका सी वेक्टर जिसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो गया। डॉट प्रोडक्ट से हमने दिखाया, डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हमने इस सवालों को बनाया। और दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका, मॉड काट लीजिए, है ना, वो ज्यादा अच्छा है। अगला सवाल मिटाएंगे, जल्दी जल्दी नोट किया जाए। बात नहीं, बात नहीं, बात करोगे कठिन क्वेश्चन देंगे। फाइंड अ वेक्टर, अगला क्वेश्चन लिखिएगा,
फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is बच्चों 3 यूनिट and which is perpendicular to the vector A vector and B vector, where A vector आइए दिखा देते हैं, where A vector is equal to 3i cap plus j cap minus 4k cap, है ना, and B vector भी लिख लीजिए, B vector is equal to 6i cap प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। निकालिए, एक वेक्टर निकालना है, ठीक है। फाइंड अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है और वो वेक्टर A और B के परपेंडिकुलर है, जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। बनाइए, मजा आएगा। देखिए ध्यान से, सबसे खास बात जो आपको समझना है, क्या दे रखे हैं, एक वेक्टर, कोई वेक्टर, उस वेक्टर का नाम मतलब देते हैं सी वेक्टर, क्या क्या कहते हो, ताकि भाई एक नॉन वेक्टर आया। अभी एक वेक्टर कौन वेक्टर पता नहीं, है ना, तो वही रिक्वायर्ड वेक्टर इज बच्चों सी वेक्टर। अच्छा, वेक्टर अपने असली अवतार में कैसा दिखेगा, जे कैप प्लस के कैप। तो ये हमें थोड़ी पता है कि आई कैप के बगल में 1 है, तो एक्स आई कैप। शाबाश, पढ़ रहा है बच्चा। जेड के कैप, ये अपना सी वेक्टर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, पॉइंट 1 सर, और पॉइंट 2 कि ए बी वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, है ना। तो अगर बच्चों ए सी के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, और अगर बी सी के परपेंडिकुलर है तो बी डॉट सी इज इक्वल टू ऑल्सो 0, है ना। दो चीज निकला अपने पास। अच्छा, और अगर हमारा ये सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ना, तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, मॉड सी इज इक्वल टू 3। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हम लोग अगर इसके जगह पे फॉर्मूला लगा दें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो और अच्छी बात। तो यहां से हमें एक शानदार चीजों का पता चला, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आया। अब तो सॉल्यूशन सॉल्व का खेल है। तो बच्चों 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहली बात साइड रखते हैं। दूसरी बात कि अब ना अपने पास 3 इंटू एक्स, कहिए, y और माइनस का 4z इज इक्वल टू 0। अब इसको b डॉट सी को c 6x बोला एक बच्चा, प्लस 5y बोला, प्लस माइनस 2z बोला। अब आपको x, y और z का वैल्यू निकालना है, और x और y और z का वैल्यू जैसे ही निकाल दोगे तो वापस से यहां आकर के पुट कर देना है। अब बताइए किसके दिमाग में कौन सा बात चमक रहा है, कैसे x y की वैल्यू को निकाला जाए, बताइए। कीजिए, सबसे आसान अप्रोच हो, ये आपका गृह कार्य रहा, इसी में बच्चा अटकता है। कुछ भी जुगाड़ पानी बैठाओ, इसमें उठा के इसको डालो, उसमें उठा के उसको डालो, उसका उठा के इसमें डालो, कुछ भी करो, बस निकाल दो। लिखिए, प्रोजेक्शन समझा दे जरा, ये प्रोजेक्शन होता क्या है। मिटा दे इसको बच्चों, आपका काम एक्स वाई जेड तक पहुंचना और यहां तक आना। करोगे तो जानोगे तो पाओगे, और बहुत पाओगे।
इतना पाओगे कि आश्चर्यचकित रह जाओ, समझे। चल आइए, प्रोजेक्शन का मतलब समझ में आता है आपको। जैसे कि देखिएगा ध्यान से, ये कोई ए वेक्टर अपना मार्कर गजब गजब का वेक्टर बनाता है। ये कोई ए वेक्टर, आपको पता है इसको बोर्ड पे क्यों नहीं बनाते हैं, इसको हाथ में रखते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ये समझ रहे हैं ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अजब अजब तरीका है ना। अभी फिलहाल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। ये हमारा ए वेक्टर, समझना, ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडो, छाया, ठीक है। अब अगर कोई लाइट सोर्स, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्टली ऊपर में होगा, ऊपर में होगा यहाँ पे लाइट सोर्स, और अगर लाइट सोर्स यहाँ पे होगा तो इस पे जो छाया आएगा वो इसका, इस ब्लू वाले मार्कर का इतना पे ही रहेगा। अब इसको फिगर में जरा दिखाते हैं कि अगर इस प्रकार से हमारा कोई वेक्टर है ना, ए वेक्टर, और ये हमारा बी वेक्टर, मान के चल लेते हैं यहां तक, ठीक है। ऊपर से छाया गिर रहा है तो यहां से अगर ऐसे रोशनी पड़ेगा तो इसका शैडो यहां तक ही बनेगा, हाँ ना, या इसके आगे भी बनेगा, एकदम ऊपर परपेंडिकुलर है उसका सोर्स ऑफ लाइट। अगर सोर्स ऑफ लाइट यहां होगा तब शैडो वैसे बनेगा, एकदम लंबा सा, लेकिन एग्जैक्टली सर के ऊपर है ना, तो इसका शैडो यहां बनेगा। तो हम आपको बता दी कि यह ए वेक्टर है ना, एंड दिस इज बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम आपको बता देते हैं, दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर समझ में आ गया। अब हम आपसे जानना चाहते हैं प्रोजेक्शन, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर, समझ रहे हैं ना। तो आपको अब यह पता होना चाहिए, यह हमको जानना है। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें, अगर हमारा ये वाला चीज जो है बच्चों, है ना, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मोड आया ना, और यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मोड, समझ रहे हैं ना, वेक्टर ए का मोड। तो बच्चों हमको ये पूरा का, अच्छा अब हमको ये पता करना है कि ये कितना होगा, है ना। इसके जगह पे क्या आपको दिख रहा है कि ये बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम बता चुके हैं क्या, ये आपका बेस और ये हाइपोटेनस, और एंगल दे रखा है आपका थीटा। और आपको अगर बेस निकालना है तो बेस, हाइपोटेनस और थीटा कब एक साथ आता है, किस ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में, कॉस में या फिर सेक में, है ना। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि सर cos थीटा इज इक्वल टू, है ना, b अपॉन h, और ये b अपने को निकालना है, तो b इज इक्वल टू बताइए cos h cos थीटा, है ना। यहां पे लगाने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताएं, तो बताइए यहां से यहां तक की दूरी को क्या हम लोग मॉड b cos थीटा नहीं लिख सकते, हाँ ना, मॉड b cos थीटा। अब कहो सर cos थीटा क्यों बोलते हैं, इसका भी कहानी है, कहो तो बता दें या बाद में, चलो बाद में, है ना। मॉड भी cos थीटा, यहां से यहां तक का दूरी बच्चों, यहां से यहां तक का दूरी मॉड भी cos थीटा, है ना। वेक्टर बी पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा अगर और नीचे आएगा तो ये कुछ और होगा, थीटा ऊपर आएगा तो ये कुछ और होगा। थीटा 90 डिग्री होगा, जा शैडो बना ही नहीं, प्रोजेक्शन बना ही नहीं, जीरो, समझे ना। तो cos जीरो, अब समझ रहे हो, cos 90 जीरो आ गया, प्रोजेक्शन हुआ ही नहीं। अरे भाई अभी ये लाइन ऐसे, तब तो ऊपर से रोशनी पड़ने पे कुछ छाया आ रहा है, अब ये लाइन को ऐसे खड़ा कर दी है, अब ऊपर से छाया रोशनी डालेंगे, रोशनी रुकेगा ही नहीं, सब आ गया, तो कुछ है जीरो,
तो उस समय एंगल क्या होगा जब इसको एकदम खड़ा करेंगे तो 90 डिग्री। तो वैसे भी cos 90 जीरो हो गया ना सर। हाँ, और वैसे प्रैक्टिकल देख भी लिए, सोच भी लिए कि भाई जीरो हो रहा है, और मैथमेटिकली cos 90 जीरो भी हो गया। तो अब आपको ये बात समझ में आ रहा है। तो बच्चों आपको किस पे, ये हो गया आपका प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है, ए कैप, राइट है। ए कैप क्यों बोले? क्योंकि अगर ये ए का डायरेक्शन लेगा, है ना, अगर ये ए वेक्टर का डायरेक्शन लेगा तो इसको हम लोग ए कैप बोलेंगे। क्योंकि यहां से यहां तक तो ये मैग्नीट्यूड था, मॉड बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड था, और जिस वेक्टर पे गिरा उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेगा ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा ए कैप। अच्छा, दूसरा बात, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, उल्टा, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो आप समझ गए। अब फिगर उल्टा, ऐसा कुछ, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, इसमें शैडो पड़ा, यहां से यहां तक का दूरी अगर थीटा है तो ये बना मॉड ए कॉस थीटा, है ना, और यूनिट वेक्टर किसका ले लिया? बी वेक्टर का। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉड ए कॉस थीटा बी कैप, बी कैप यूनिट वेक्टर दिया। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन वेक्टर की कहानी। प्रोजेक्शन वेक्टर से रिलेटेड आपको सवाल आया, बनाए कि नहीं बनाए? नहीं बनाए? हाँ जी, वेरी गुड, क्या होगा? बोलिए।